एवं उक्तो भी पुनः प्रलोभयन्नुवाच मृत्यु हो। ऐसा कहे जाने पर भी उसकी विद्या के प्रति और अस्तित्व के कारण से परिपक्व अर्थित्व था, आत्यंतिक अर्थित्व था, जिसे वो तो डगमगाया नहीं। तो देखा अब ऐसा कुछ लोभ लालच दिखाओ जिससे ये अस्तित्व को छोड़ देगा। आदमी को लोभ आधीन होकर अस्तित्व को छोड़ाया जा सकता है, कुछ लोभ देने पड़ेगा। इसलिए एवं मुक्तो भी पुनः प्रलोभयन्नुवाच मृत्यु। मृत्यु ने इसलिए इस प्रकार से प्रलोभित करने के बावजूद भी जो हिला नहीं, तो और अतिरिक्त प्रलोभन देते हुए कहा, शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व पशून बहून पशूनस्ति हिरण्यमश्वान भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व, 100 साल आयु वाले पुत्र और उनके भी पुत्र पौत्र आदियों का तुम चाहते हो तो वैसा भी वर तुम मांग लो। 100 साल है आयु जिनका, ऐसे कौन है? पुत्र पौत्रा वृणीष्व, उनका वर्ण कर लो। कल पुत्र पौत्र है तो क्या होगा? पशु भी तो चाहिए, क्योंकि पहले जमाने तो पशु ही दक्षिणा धन था, गोई धन था। इसे बहुन पशुन, बहुत गौ, हाथी, हिरण्यम, अश्वान, हाथी भी, घोड़े, क्योंकि हाथी से आदमी का उस समय इज्जत था, बहुत बड़ा आदमी माना जाता था हाथी वाला है। और घोड़े तो कहीं आना जाना है गांव गांवांतरों में, उसके लिए घोड़े चाहिए। गौ में तो दक्षिणा रूप हो गया, और स्वर्ण भी हिरण्यम। भूमेर महदाय द्रव्य सब है, लेकिन फिर भी यदि इनको रखने के लिए जगह ना हो तो कहते भूमेर महदाय, महान विशाल आयतन वाला भूमि, जितनी एकड़ जमीन चाहिए। आजकल लोग ये देखते हैं कितने एकड़ जमीन है, 500 एकड़ जमीन, बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा सेठ है, इसको फंसाओ। नहीं, यही महात्मा सोचता है। महात्मा को तो ये हाल है, इतना बड़ा सेठ होगा, कितना बड़ा फैक्ट्री है उसके पास, इतना बड़ा क्या है, ये देखते हैं और उसको पटाए रखते हैं। इससे कहा ना सुधि उपास्य, सब शुद्ध उपास्य, सुधि ही उपास्य, धनी कहा। इसलिए महदायतरम भूमि है वृणीष्व, ये सारा चले, हमारी आयु छोटी रहे तो क्या फायदा? कहते तुम्हारी आयु के बारे में तो कहना है क्या, जितनी साल चाहे, जितनी जीवन, 1000, 2000, 10,000, 20,000 साल, जितनी साल तुम जीना चाहो, जब तक मेरे अधिकार चल रहा है इस पृथ्वी पर, तब तक तुमको मृत्यु आने नहीं दूंगा मैं। इसे यावत इच्छसी स्वयं, यावच्छसी शरद, जितनी साल, शरद से आता है शरद ऋतु नहीं, जितनी शरद ऋतु चाहो उतरे शरद ऋतु, यहाँ शरद मैंने संवत्सर, जितनी संवत्सर चाहिए उतनी संवत्सर पर अपना जीवन को जीवन यापन कर लो, स्वयं जीवो, स्वयं जीवित रहो। भाष्य, शतायुष शतम वर्षाणि आयुष येषां तान शतायुष, द्वितीय का बहुवचन, 100 है, 100 क्या? वर्षाणी, आयुंशी, आयु है जिनका, येषां तान, उन लोगों को कहा जाता है शतायुष। कौन है वो? पुत्र पौत्रान वृणीष्व, पुत्र और पौत्र, पुत्र का भी जो अपत्य है उनको पौत्र कहा जाता है। पुत्र से अपत्यम पौत्र, अनंतरापत्य में होता है। ऋषि विदादिव्य हुआ है, ऋषानंतर विदादिव्य सूत्र से ऐ होकर बन दिया, इसलिए पौत्र, पौत्रान्वेश्वर। किंच गवाद लक्षणान बहुन पशुन, गौ आदि आदि भाषकर जोड़ दिए, क्योंकि बकरी भी चाहिए, बकरा भी चाहिए, क्योंकि यदि पशु याग करेगा, पशु याग तो बकरा भी तो चाहिए ना। क्योंकि जिन पशु यागों में पशु का नाम नहीं लिया गया है, जिन यागों में पशु का नाम नहीं लिया गया, वहां पर कहा मीमांसा में निर्णय दिया, छागस्त्व विशेषात सूत्र, छागस्तु अविशेषा मीमांसा सूत्र। कहते जिस याग में किसी पशु का नाम नहीं लिया, वहां बकरा को काट देना, बकरा को ही पशु समझना, ये लिख दिया है। इसीलिए आदि कहते भाषाकार ने गौ और बकरा
गौ तो जरूरी है, दूध दही घी चाहिए ना हवन के लिए। तो इसी कारण से गौ तो मुख्य है, और दक्षिणाग्र में भी गौ ही हुआ करता था। आदि से बकरा लिया जाएगा, क्यों यज्ञ पशु यज्ञार्थ ही मुख्य रूप में माना जाता है। लक्षणान बहून पशून हस्ति हिरण्यम, हस्ति च हिरण्यम चिस्ते हस्ति हिरण्यम वो समास हो गया। हस्ति च हिरण्यम चिति हस्ति समाहार द्वंद, इसलिए एक वचन हो गया, नपुंसक लिंग एक वचन। हाथी और सोना, अश्वांश और घोड़ों को भी। अश्वानाम हिरण्याभ्याम श्रेष्ठ विवक्षित है, यह श्रेष्ठता विवक्षित है। कहते हैं कि घोड़ा श्रेष्ठ है हाथी और सोने के अपेक्षा से, इसीलिए घोड़े को अलग इन्होंने गिना दिया। हस्तिरण्यम अश्वान करके, हस्तिरण्यम हस्तिचरण्यम च अश्वांश का तात्पर्य है अश्व जो हस्तिरण्य की अपेक्षा से श्रेष्ठता विवक्षित है श्रुति स्मृतियों में, इसलिए पशुंतर अपेक्षा उनको पृथक गणना कर दिया गया यहाँ पर अश्वान। किंच भूमे है पृथिव्या महत मन विस्तीर्णम आयतनम आश्रयम मंडल साम्राज्यम वृणीश्व इत्यर्थः। भूमि मने पृथ्वी का छोटा सा टुकड़ा नहीं, महत महान विस्तीर्ण टुकड़ा, 1000-2000 बीघा हो या अगर 1000-2000 बीघा 1000-2000 एकड़ से क्या होता है, एक मंडल पूरा का पूरा ये लोग बोलते हैं। एक मंडल में आज के इसमें कम से कम न्यूनतम जो माना गया है 3 जिला, 3 जिले को मिला के एक मंडल मानते हैं न्यूनतम। और जिले का माप कोई निश्चय नहीं है, जनसंख्या पर भी निर्भर है एक, और दूसरा जो है क्षेत्रफल पर भी निर्भर होता है। वो क्षेत्रफल जंगल है ज्यादा हो तो बहुत बड़ा जिला होता है, जैसे टिहरी गढ़वाल जिला है और पौड़ी गढ़वाल जिला बहुत लंबा चौड़ा है, इतना लंबा चौड़ा है कि आधा यूपी टिहरी गढ़वाल जिले के बराबर लगता है, इतनी लंबी चौड़ी कि पहाड़ी पहाड़ी जनसंख्या तो है नहीं, और जनसंख्या के हिसाब से जिला बना दिया इन्होंने। और उधर जनसंख्या कहाँ से पूरी हुई पहाड़ों में, इधर 200 उधर 500 इधर 400 है, 50 किलोमीटर ढूंढोगे तो मुश्किल से 1000 पूरा होएगा। इसलिए मंडल गढ़वाल मंडल कहा था ना, गढ़वाल मंडल है ये, कुमायूं मंडल है, एक मंडल बना दिया सब मिलाकर के जिले मिलाकर। या इसलिए मंडल आयतन से क्या लिया, इसलिए आश्रय मंडल साम्राज्य, एक मंडल साम्राज्य पूरा, उस मंडल का तुमको मंडलेश्वर बना दिया जाता है। मंडल ईश्वर मंडलेश्वर, आजकल कमंडलेश्वर केवल अपने कमंडल का ईश्वर है या मंडली मंडले ईश्वर मंडलीश्वर होना चाहिए, मंडलेश्वर मंडलीश्वर होना चाहिए। तो मंडल साम्राज्यम वृणीश्व वर्ण कर लेना। किंच 3 मंत्र ये वैराग्य का जो तक 3 मंत्र है, विवेक 2 मंत्रों में कह दिया, वैराग्य 23, 24, 25 3 मंत्रों में कहा जाएगा। फिर षट संपत्ति है, फिर मुमुक्षुता, पूरे सांचट संपन्नता निश्चितता में साधन दिखाएंगे। इसे कहते हैं देखो सर्वोपि अनर्धक स्वयं चिदल्पायु, ये सारा हो जमीन जाए इतनी लंबी चौड़ी पूरी मंडल साम्राज्य मिल जाए, पुत्र पौत्र 100-100 साल के और खुद मर जाए जल्दी तो क्या फायदा। तो इसलिए कहते हैं सर्वोपेत अनर्थकम, ये सारा व्यर्थ ही हो जाएगा। स्वयं च अल्पायु, स्वयं के यदि अल्पायु होगा पितता स्वयं च जीवो त्वं धारय शरीराम समग्रेन्द्रिय कलापम, शरीर भी हो लेकिन अंधा हो काड़ा हो क्या हो बेकार हो, फायदा क्या है, इंद्रिया ना हो ठीक ठाक तो। इसलिए समग्र इंद्रिय कलापम, समग्र इंद्रिय कलाप मन समूह, जितने इंद्रिय समूह है सब 100% ठीक ठाक है, न चश्मे की जरूरत है, न कान के मशीन की जरूरत है, न कोई चीज की जरूरत नहीं है। लोगों को बड़ा शर्म लगता है, इसलिए आजकल तो मॉडर्न स्टाइल बना दिया है, तो पता ही नहीं चलेगा चश्मा पहन रहे हैं ये आदमी, है ना, कॉन्टेक्ट लेंस बना दिया, वो भी परमानेंट, बार बार निकालने वाला भी होता था, अब तो परमानेंट ही लग जाता है, निकालने की जरूरत नहीं, सफाई करने की जरूरत नहीं, उसका अंदर ही डाल दिया।
अब ऐसे कान के मशीन लाए हैं तो अंदर डाल लो पता ही नहीं चलता है भी अंदर कोई मशीन। नहीं तो पहले यहाँ होता था डिब्बा होता था और कहाँ का ये लगा रहा था तार वो बड़ा खराब लगता था वो, है ना। अब इसके बाद में कि दूसरी बनाई, इसमें फटा फंसा रहता था लेकिन वो दिखता था बाहर, प्लास्टिक वेट कुछ दिखते थे उसमें कि लगा है कुछ मशीन यहाँ पे, है ना। वो भी हटा दिया। अब ऐसा छोटा सा चुपटक बना दिया, यहाँ अंदर रख दो पता ही नहीं चलेगा मशीन लगा रखा आदमी, ऐसे से बना दे। लोग शर्म लगता है, अरे भगवान ने तेरी इंद्रियों को ले लिया, इसमें शर्माना क्या है। टाइम आ गया बता रहे भगवान, नोटिस दे दिए हैं, जल्दी जल्दी भजन कर लो। लेकिन कहते हैं यहाँ नचिकेता यमराज जी तुमको ऐसा शरीर और जितनी आयु चाहिए उतनी, समग्र इंद्रिय कलापम शरीरम धार्य जीव मने धार्य, तुम धारण करो, तुम जियो। शरदो मैंने वर्षाणी यावदिच्छसी जीवितम, शरद कर दिया वर्षाणी, क्योंकि अमर कोशकार ने कहा भी है, संवत्सरो वत्सरो अब्धो, संवत्सरो वत्सरो अब्धो हायन वस्त्री शरत समा। हायन भी कहते हैं, शरत ये सब समान पर्यायवाची, समा मैंने पर्यायवाची। वत्सर भी कहते हैं, अब्ध भी कहते हैं, संवत्सर भी कहते हैं। बहुक्त्या शतमेव शरदाम गृह्यता, कोई कह सकता है फिर भी जो शतायुर्वै पुरुष श्रुति कह रही है तो 100 साल होगा चाहे जितनी भी कह लो तुम। कहते नहीं नहीं यावद इच्छसी, नहीं नहीं जितनी तुम चाहो, क्योंकि शरीर को मार के इस जीव को इधर से उधर करने वाला तो मैं ही हूं ना, कर्मफलानुसार है ना। हाँ, जब तक मेरे अधिकार इस धरती पे तब तक तुम्हारी मर्जी है, जिस शरीर में चाहो जितना समय चाहो उतना समय रहो, मैं तुमको छूंगा नहीं। इसलिए शतायुर्वी पुरुष ये सामान्य वचन है या विशेष वचन है, उसको बात करके कह दिया। श्रुति कह रही है, यमराज जी ने विशेष वरदान दे रहा है। ऐसा सब कहने के बावजूद भी कहते वक्त यमराज जी देख रहे हैं नचिकेता को, उसका क्या रिएक्शन हो रहा होगा चेहरे पे, कोई अंतर नहीं पड़ रहा उसको, वो चुपचाप सुन रहा है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं, खुश नहीं हो रहा। हाँ, दूसरे लोग क्या होगा, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कहें, चेहरे में बड़ा तुरंत लालिमा बढ़ जाती है, नहीं टमाटर होते जाता है चेहरा भी खुश के हमारे, ये सब मिल रहा है खूब धन दौलत, क्या नहीं मिल रहा है, और 2 इंच और फूल भी जाएगा आदमी, नहीं तब। लेकिन यहाँ नचिकेता पर कोई असर नहीं पड़ा, उसको लगता है क्या ये बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं बातें। इसलिए यह समझते हुए भगवान जो है यमराज जी कहते हैं मैं जितना भी गिना हूँ उसे फायदा नहीं होगा, इसलिए इसी पर छोड़ते हैं, इसके बराबर जो कुछ भी तुम्हें मांगना है वो सब कुछ मांगना। ये तत्तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीष्वित्तम चिरजीविकांच महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां तक्काम भाजं करोमि। एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम, ये तत् तुल्यम वरम यदि मन्यसे, इसके समान यदि तुम और भी कुछ अन्य वरम समझना, अन्य और भी कुछ जो कुछ भी तुम समझते हो मांगने योग्य करके वो सब मांग लो। वित्ताम चिरजीविकांच, धन हो चाहे चिरस्थायी जीवन हो, वो सब मांग लो। महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि, उत्तरोत्तर बढ़ाया, पुत्र पौत्रों को 100-100 साल कह दिया, और तुम भी 100 साल चाहो 100 साल या जितनी चाहो उतनी, फिर अंत में कहते चिरंजीवी का सीधे किसी चिरंजीवी बना दूंगे, और ज्यादा आगे बढ़ गया। जब देखते हैं ना जैसे आप लोग भी क्या होता है, जैसे बोली बोलते हैं, बोली नहीं बोलते हैं व्यापार में, 100 रुपया और 1 बार, 100 रुपया 2 बार, 100 रुपया 3 बार बोलते थे, नहीं 110 दूसरा बोलता है? हाँ, उसके यहाँ पर कहते नीलाम लगा, नीलामी करना, नीलामी करना। ऐसे एक तरह से नीलामी लगा रहा है नचिकेता के सामने। 100 नहीं, जितनी इच्छा है उतनी नहीं, चलो चिरंजीवी बना दूंगा तेरे, और आगे बढ़ा, चाहो तुम वो भी मैं देने को तैयार हूं। महाभूमो, पहले कह दिया महादायत्रम, और अगर महाभूमि मैंने सारा पृथ्वी का भी राजा मांग लिया, पूरे पृथ्वी का मंडलेश्वर नहीं,
पूरे पृथ्वी का जो है पार्थिवपति प्रतिपति बना दूंगा तेरे। हे नचिकेता तम ये धी भव, ये दिया भव अस भूवि धातु का है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ये तो वृद्धो नहीं लेना तुम बढ़ो, ऐसा अर्थ नहीं करने का यहाँ। इसलिए भ्रांति होती है, इसलिए आनंदित करने को साफ नहीं करें। अस भूमि धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन अगला प्रश्न में है कैलाश वाला पुस्तक में। अस भूमि धातु और लोट मध्यम पुरुष एक वचनांत निपाता एदी तथो भव इति व्याख्या। इसलिए भाष्यकार ने इसका व्याख्या क्या किया, भव ऐसा ये ही रूपता घुसो रे दव अभ्यास लो पश्चात सूत्र है ना वहां पर। घुसो घू और रस, घू संचित धातु रस धातु को क्या होता है एक हो जाता है, अभ्यास लोप पश्चात। घू संज्ञा होता है अभ्यास लोप है, अस धातु में अभ्यास तो है नहीं, केवल एक हो जाता है। और हु जल विहर धी को धी ए धी बन गया, उसकी अनुवृत्ति है। हु जल विहर धी का धी की अनुवृत्ति उसी सूत्र में घुसो एक धाव अभ्यास लोप पश्चात में ही को धी भी आदेश उस सूत्र से अनुवृत्ति करके कर देता है। नचिकेता तम भव महाभूमौ च राजा भव इत्यर्थः कामानां काम भाजन करोमि। इधर मैं तुझे कामनाओं को इच्छानुसार भोगने वाला मैं बना देता हूँ। जो भी कामना हो उस कामना को काम भाजन मैंने इच्छा पूर्वक काम भोक्तारम करोमि, इच्छा पूर्वक उस कामना के भोगने की सामर्थ्य भी तुम्हें दे दूंगा। जान के कह दिया क्योंकि आगे कहेंगे तो औरत दूंगा, हो गया औरतों को क्या करूंगा, मैं तो बच्चा हूं कुमार। कुमार क्या करेगा अप्सराओं को लिए हुए बालक। तब इसलिए पहले से बोल दे रहे एडवांस में, तुमको जवानी चाहिए, इसी उम्र से तुमको जवानी बना देता हूँ, जवान बना दूंगी इसी समय से। देवता है समर्थ है किसको कुछ बना दे। काम आनंदवा काम भाजं करोमि, काम भाजम में भजो नी प्रत्यांत ये भाजम, भाजन द्वितीय का एक वचन ना भाज बनता है, भाग भाग भाजो भाजा भाजम, भाग भाग भाजो भाजा भाजम, भाजो भाजा भाजा भाग्याम भाभी इत्यादि बनेगा। भाजन्वी प्रत्यांत हलंत है, काम भाग काम भाग काम भाजौ काम भाज काम भाजम इत्यादि। न्वी का सर्वा प्रलोप हो गया ना, भज धातु से भज धातु भज सेवाया, भज से नित्य उपदा प्रति अतुपदाया भाज हो गया, उसका प्रत्यय भाग भाग इत्यादि रूप बनता है। काम भाग काम भाग काम भाजो काम भाजा काम भाजम काम भाजम, इसलिए काम पर इस कुंभम करोति थी कामबम कामम भुनक्ति थी काम भाग, काम भोक्ता इत्यर्थ, काम को भोगने वाला बना दूंगा। जो भी कामना है ये मत सोचना अरे अमुक कामना मैं कैसे भोगूं, मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है, ये मत सोचो। जो भी तुम्हारे मन में कामना आएगा उस कामना के भोगने के अनुकूल तुम्हें बना देता हूं, तुम्हारा शरीर इंद्रिया सारे उसके अनुकूल हो जाएंगे अपने आप। हाँ कोई टैबलेट की जरूरत नहीं है, वैसे तुमको समर्थ बना दे, बॉडी शरीर को पूरा योग्य बना देता हूं उसके लायक करके। एता तुल्यम एतेन यथोपदिष्टेन सदृशम अन्यमपि, अन्यमपि अध्ययन करना पड़ेगा एत तुल्यम कहने से। एत तुल्यम माने एतेना यथोपदिष्टेन, जो मैंने कहा है पुत्र पौत्र 100 साल वाले, बहु पशु हाथी घोड़ा सोना चांदी महदायतनम पृथ्वी और यावद इच्छा आयु, उन सब के सदृश सदृशम अन्यमपि, और भी जो कुछ भी तेरे दिमाग में आता है जो मेरे दृष्टि से अंतर्गत नहीं है तो बहिर्भूत है, ऐसे को भी तुम गिन लो। यदि मन्य से वरम तमपि वृणीष्व, ये तुम वर मानते हो तो उसको भी तुम मांग लो। किंच, जो मैंने गिनाया धन वगैरह के नाम उतने से संतुष्ट नहीं हो, उस अतिरिक्त कोई धन है तेरे दिमाग में वो भी बोल देना। किंच वित्तम प्रभूतम, वित्तम प्रभूतम, प्रभूतम हिरण्य रत्नादि, प्रभूतम प्रभूतम में भी कहते हैं कि भाई वित्तम में विशेषण प्रभुतम कैसे प्रयोग कर दिया, क्योंकि विशेषण वाचक ही होता है हमेशा। प्रभुतम प्रभुतम प्रचुरम प्राच्यम मदभ्रम बहुलम बहु पुरुहम पुरभूमिष्ठम स्थिरम भूयश्च भूरि च, यमर कोशकार कह रहे ऐसा पर्यायवाची
प्रभुतम प्रचुरम प्राज्यम मदभ्रम बहुलम बहु पुरुहम पुरु भूइष्ठम भूमिष्ठम हो गया म कने भूइष्ठम भू म नहीं होनी चाहिए भू ई होना चाहिए भूइष्ठम स्थिरम भूयश्च भूरी च ऐसा पर्यायवाची है। भूइष्ठाम तेन मुक्तिम विधेम आया ना ईशावास्य भूष्टा मैंने बहुत बारंबार खूब नमस्कार ही तुम्हारे लिए करूंगा और क्या कर सकता हूँ क्या मरने जा रहा हूँ ना ये तो है ना प्रार्थना मरणासन व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है ऐसा और कर क्या सकता हूँ आपके लिए केवल बारंबार शरह साष्टांग हो नहीं भी हो सकेगा तो मन के द्वारा साष्टांग प्रणाम बार बार करेगा। अब बिस्तर में पड़ा है बीमार आदमी क्या करेगा भूष्टाम तो हिरण्य रत्नादि प्रभुतम वित्तम हिरण्यम हेम हाटका पर्यावाच्य अमर में चिरजीविकांच चिरजीविकाम चिरजीविकाम शब्द कैसे बन गया चिरम जीवन में चिरजीविका जीवन में जीविका जीव प्राण धारण धातु है उसे धातुर्थ प्रत्येक वार्तिक धातोर निर्देश धातुर्थ निर्देश है नुड़ वक्तव्य धात्पर्थ निर्देश है नुड़ वक्तव्य वार्तिक से या नुड़ प्रत्यस्तृत पक्षाण नुड़ के ऊ को क्या हो गया कादेश जीवका टाप टाप में एक हो गया जीविका द्विवचन में जीविकाम हो गया चिरजीविका अर्थात चिरजीवनम चिरंजीवित्वम इत्यर्थ सह वित्तेन वृणीश्व वित्त के सहित चिरजीविका को भी तुम वर्ण कर लो। महाभूमो महत्या भूमो राजा अब मंडलेश्वर से ऊपर बढ़ा दिया पोस्ट पहले मंडल का था ना मंडल प्रमुख आजकल भी है मंडल प्रमुख होता है एक पोस्ट है सरकारी पोस्ट मंडल प्रमुख सर्कल इंस्पेक्टर सर्कल कमिश्नर कहा जाता है सर्कल का तो उससे भी ऊपर उठा दिया कह दिया पूरे राजा ही बना देता हूँ छोड़ कहाँ छोटे मोटे मंडलों के सर बनाना पूरे पृथ्वी का ही महामहत्याम भूमो राजा नचिकेतस त्वम येदि भव तुम पूरे पृथ्वी का ही राजा हो जाओ चाहो तो हमें कोई आपत्ति नहीं मैं तुम्हें बना दूंगा। बताओ आजकल तो एक छोटा सा आश्रम का मंडलेश्वर बनने के लिए लोग लालायित रहते भागते ही बुलाते ही सबको छोड़ के कमंडलों में छोड़ के भागते मुझे बिठाओ गद्दी पे मौका मुझे कहाँ छोड़ना है सब छोड़ के पहले पहुंच जाओ और इसको अगर पृथ्वी का राजा बना दूंगा तब भी वो कहते हैं तू ही रख अपने पास सारा पद मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कितनी महान नचिकेता ये वैराग्य की स्वरूप है केवल इस पृथ्वी लोक का ही नहीं अगले मंत्र में तो ऊपर के लोगों का भी सारा भोग दे देगा स्वर्ग के सारे लोगों का जितना भोग है जो तुम भोगना चाहो सब तुम ले लो। ये तो यह लोक का हुआ दो मंत्रों के द्वारा यह लोक का वर्णन है। अब अगला मंत्र परलोक के सुखों का वर्णन करेगा वो भी तुम सब चाहो तो ले लो कहता है और उसके योग्य शरीर भी दे रहा है कामाना काम भाजम करो में कह चुके किंचित किंचा अन्य और भी एक और बात है तुम सोच अगर राजा बन गया सब कुछ हो गया लेकिन शरीर ही दुर्बल रहेगा तो क्या भोग विलास करोगे तब कहता है कामानाम दिव्यानाम मानुषाणांच कामों में भी क्या दिव्य लोक है दिव्य मने दिव्यानाम दिव्य भवैदि दिव्याम दिव्यानाम द्युलोक में होने वाले मानुषाणांच और मनुष्य लोक में होने वाले इन सारे कामों को त्वाम काम भाजम काम भागिनम कामारम करो अमित काम भागी बना दूंगा उन कामनाओं को भोगने के योग्य मैं तुमको बना दूंगा अर्थात सत्य संकल्प ही अयम देव कहने का मजा ऐसे कैसे कर देगा यमराज जी तब कहते क्योंकि यह देव जो है कैसा है यह अहम देव क्योंकि मैं देवता हूं और सत्य संकल्प देवता हूं जब मैं जो संकल्प करूं तुम्हें देने के लिए वो मैं दे सकता हूं इसे निसंकोच संशय रहित होकर तुम जो कामनाओं की भोगना चाहो तो अनुकूल तुम्हें शरीर आदि सारी चीजें मैं तुम्हें प्रदान करने में समर्थ हूं मैं देने को तैयार हूं काम भागिन कामानाम मध्य तदिच्छा विषयीभूत काम भागिनम इत्यर्थ यदि कामानाम भी काम अभिलाषम भजते तद विषयी भवती तथा तंब कर्तुम
इत्यादि अनेक प्रकार के जो है संप्रचित इत्यादि सूत्र के द्वारा घिन प्रत्यांत बना करके भी भाष्यकार ने जो दिया है घिन प्रत्यांत काम भागिन काम भागिनम काम भाजम का काम भागिनम कर दिया झुनुन प्रत्यांत बनाया है वो विशेषता है इसमें। अच्छा ऐसे कैसे कर सकते हो उसका जवाब है सत्य संकल्प हम देव मैं जो देव हूं सत्य संकल्प ही मने अस्मा जिसलिए मैं सत्य संकल्प वाला देवता हूं इसलिए मैं तुम्हें ऐसा कर सकता हूं। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान् कामांश्छन्दः प्रार्थयस्व इमा रामा सरता सतूर्या नहीं दृशालंबनीया मनुष्यैः आभिर्मत् प्रत्ताभिपरिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः। ये काम दुर्लभा मर्त्यलोक में इस मर्त्यलोक में जो जो काम दुर्लभ है सर्वान कामान सारी कामनाओं को छंदतः प्राप्त इच्छा था छंदता मने छंद मने वेद वेदतः ऐसा नहीं वेद से मांग लो छंद तो नहीं इच्छा तो प्राप्त अपनी इच्छा से जितनी इच्छा है उतनी मांग और विशेष रूप में दिखा भी रहे इमा रामा ये जो अप्सराएं खड़ी है रामा अप्सरा और ये तुमको कोई कारवार खरीदने की जरूरत नहीं 15-20-36 लाख वाली ये सोने के रथ है करोड़ों रुपयों के एक एक रथ सरता और कोई बैंड सेट किराए पर लाने की जरूरत नहीं सतूरिया बाजे गाजे के साथ हाँ वो भी नारद तुम्बुरु वगैरह खड़े हैं बजाने के लिए बजाने वाले भी साधारण नहीं नारद तुम्बुरु वगैरह खड़े हैं ये बाजा बजाएंगे अरे अप्सरा नचा नाचेंगे और तुम्हें मनोरंजन करते रहेंगे और इस रथ में बैठ करके तुम जहां चाहो वहां ये लोग घुमाते फिराते रहेंगे हनीमून मनाओ चाहे जहां चाहे वहां ये रथ है तुम्हारी सरता सतूर्या यमा रामा नहीं दृशा लंबनिया मनुष्य मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य ये सब नहीं है ऐसा सारी चीजें मैं तुमको दे रहा हूं मनुष्य के स्वप्न में सोच सकता है सुने हुए क्या तो स्वप्न में कल्पना भले कर लेगा लेकिन जागृत में तो कभी इसके आंखों के सामने होने वाला चीज नहीं है ऐसी चीजें सारे हैं ये मैं सब तुमको दे रहा हूं आविर मत प्रत्ता भी परिचारयस्व मेरे द्वारा दी गई इन सेविकाओं से तू अपनी सेवा करा लेना जितनी चाहे तू सेवा करा पैर दबा लो सर दबा लो शरीर दबा लो जो चाहे सो सेवा करा हाँ बढ़िया बना बना के खिलाएंगे भोजन पानी भी सब चीज दिव्य चीजें बनेगी लेकिन हे नचिकेता मरणम मन मरणोत्तर कालीन आत्मस्ति नास्ति वाइति प्रश्नम माम प्रति अनुमान प्राक्षी तुम मत पूछो मां मने निषेध मां अनुप्राक्षी तुम मत पूछो मरण संबंधी जो प्रश्न है इसके बारे मत पूछो अध्यार कर रहे माम मैंने मुझसे मत मुझसे तुम यह मरणोत्तर कालीन प्रश्न जो है ना यह प्रश्न नहीं पूछना ये काम प्रार्थनीया दुर्लभाश्च जो जो कामनाएं प्रार्थनीय है और दुर्लभ काम प्रार्थनीय काम तो प्रार्थना मांगने योग्य ऐसे हैं केवल मांगने योग्य नहीं दुर्लभ भी है दुर्लभाश्च पीयूष पान आदि है अमृत पान आदि दुर्लभ क्या होगा यहाँ तो अमृत का नाम ही केवल सुनते रहते हैं नहीं वहां तो अमृत धारा नाम की जो है दूध के पाउडर के डिब्बे बन गए वहां तो साक्षात अमृत पीने को मिलेगा हाँ अमृत पान आदि जो दुर्लभ है वो भी तेरे को मिलेगा मर्त्य लोग क्यों नहीं है जब राहु को पी लिया राहु ने और अमर हो गया अरे मोक्ष तो अमृत है ही है ये भी अमृत है जो पाने के बाद जो है शरीर भी जिंदा रह जाता है अमर हो जाता है यावत काल पर्यंत आपका यह सृष्टि तावत काल पर्यंत रह जाएगा शरीर कुछ नहीं बिगड़ने ऐसे भी अमृत है नहीं ऐसी बात नहीं यह कि मनुष्यों को दुर्लभ है देवताओं को सुलभ है देवताओं को सुलभ है
इसलिए 18 आयु के ही रह जाते हो, क्यों बूढ़े ही होते कोई देवता? ये तो वीरभद्र ने मारा पीटा तो दांत निकल गए पीयूष का, नहीं तो जो है कि नहीं, वो पूषा देवता का दांत रह नहीं रह गए। नहीं तो बाकी सब देवता दांत भी 32 पूरी की पूरी रहती है जैसे के तैसे। वहाँ डेंटिस्ट डॉक्टरों का काम नहीं है देवताओं के पास जरूरत नहीं है, ये सब मनुष्य लोगों की बात है। वहाँ तो संकल्प से सब सिद्ध है। सत्य संकल्प हम देव कहा ना अभी अभी। तो किंचिमा और कहते समर्थ्य लोग दुर्लभा सर्वांतान कामा छंदसा मन इच्छात। देखिए भाष्कर साहब लिख दे ना, छंदता मने इच्छात। प्रार्थयस्व, अपनी इच्छा के अनुसार तुम प्रार्थना कर लेना जो जो चाहे। जैसे मान लो कल्प वृक्ष नीचे बैठे हो, ऐसे समझ लेना पड़े आपको। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ आदमी क्या है, जो संकल्प करे वो प्राप्त करते जाता है। उसी प्रकार तुम आज मेरे सामने हो, यमराज जी के सामने, जो जो तुम चाहो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किंच, इतना ही नहीं, इमा दिव्या अप्सरसा रमयंती पुरुषान रामा। रमयंती पुरुषान, न तो बालान, कुमारान वा पौगंडान वा। कुमार बाल पौगंड शिशु आदि को रमण कराने वाले नहीं है, जिससे पुरुषत्व आ गया है उसको रमण कराने वाले। ऐसी औरतें हैं अप्सराएं, दिव्या अप्सरसा रमयंती पुरुषान। भास्कर जान करके पुरुषान कह दिया है, न तो बालान वाय पौगंडान वा कुमारान वा इत्यादि समझना। इस पर से टिप्पण बड़ा विचार कर रहे हैं, बड़ा सुंदर है। 6 नंबर, न च बालम प्रति एवं प्रलोभन अस्थान। रे बालक है नचिकेता, उसको ऐसा प्रलोभन देना अस्थान में प्रलोभन है, बिल्कुल अनुचित है। वो क्या जाने अप्सराएं क्या होती है, उसकी सौंदर्य क्या होता है, उसका यौवन क्या होता है, उसका आनंद कैसे ली जाती है, वो क्या जाने का बच्चा बेचारा है। ऐसी आशंका आप न करें, न शंकितव्याम। क्यों? अनेन साकमेव यौवनस्यापि सत्संकल्पवशादेव यमेन दातुं शक्यता इति ऊह्य। कि यमराज जी सत्य संकल्प वाले होने से आप वो कर लीजिएगा, और साथ साथ यौवन भी दे सकता है, ये इसका तात्पर्य। अप्सरसा स्त्रियां बहुषु, स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है अप्सर शब्द, और एक वचन में नहीं होता कभी भी। वह नित्य बहुवचनांत अप्सरसा। स्वर्वेश्या ऊर्वशी मुखा इत्यमर, स्त्रियां बहुष्वप्सरसा स्वर्वेश्या ऊर्वशी मुख्या। अमर कोश का लिख दिया है। स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है और बहुषु में बहुवचन में प्रयोग होता है। अप्सर शब्द स्वर्ग में विद्यमान वेश्याएं, जैसी वेश्याएं हैं ऐसी दिव्य औरतें हैं, ऊर्षि प्रमुख वही कहा जाता है। ऊर्वशी मुखा मैंने ऊर्षि प्रमुख, जिनका मुख मैंने प्रमुख, मुख्य, यानी उर्वशी का चेहरा, ऐसा अर्थ करते हैं। उर्वशी का चेहरा, फेस ऑफ द उर्वशी, ऐसा अर्थ नहीं करने का। उर्वशी प्रमुखा हाथ कहता है, रंभा इत्यादि, रंभा मेनका इत्यादि, और उनकी बेटियां तिलोत्तमा वगैरह। अर्थ कथनम एवं विग्रहस्तु रमन्ति इत्येव रमयंती पुरुषान। ये भाष्यकार ने जो किया है वह अर्थ कथन है, विग्रह वाक्य नहीं समझना। विग्रह वाक्य तो रमन्ति रामा यही होता है। इत्येव ज्वलित कसंतेभ्यो न ज्वलादित्वात् रमे अंतर्गर्भित न्यर्थात् नहस्या निजंतस्य तो न ज्वलादित्वं मित्वेन वृद्धिश्च दुर्लभा इत्यवदेयम्। व्याकरण के संबंधी यह टिप्पण है कि ज्वलित कसंतेभ्य सूत्र से न प्रत्यय हुआ, यहाँ पर रामा रम धातु से न प्रत्यय हुआ, अथवा वृद्धि राम अने बहुवचन में रामा इमा रामा सरता। तो कैसे हो गया? तब कह रहे हैं कि वह निजंत को छिपा हुआ माना, अंतर्गर्भित निजंत है। इसको स्पष्ट करने के लिए भास्कर जान करके रमयंती निजंत प्रयोग किया। अंतर्गर्भित निच ऐसे रम धातु से आपने न प्रत्यय। यद्यपि ज्वलादि गण में पठित जो रम धातु है वो निज धातु नहीं है, निजंत नहीं है वो। फिर भी यह इसी प्रकार से अर्थ इष्ट है। क्यों वह निजंतों को नहीं लिया? कारण है कि मित संज्ञा करके वह वृद्धि का भाव होने लग जाए, गड़बड़ हो जाएगा, मितान ह्रस्व हो जाएगी।
इसे जान करके वहां उसको नहीं लिया गया, किंतु अर्थ अपेक्षित जो अर्थ क्या है, निजंतर तो ही अपेक्षित है। इस बात का संकेत किया भाष्यकार ने रमयंती पुरुषान इत्यादि से। सहरतैर वर्तनते रथ सरदा, हरे भी ऐसे घूम नहीं रही है सड़क पे, एक से दिव्य रथों पर बैठी हुई हैं, रथों के साथ विद्यमान है ये औरतें सारी की सारी। हाँ, रथों के साथ विद्यमान ऐसे घूमते फिरते सड़क में घूमने वाली औरतों में से नहीं है। आजकल क्या होता है ना, मॉडर्न में सड़कों पे घूमती रहती है, रेड लाइट एरिया बोलते हैं, मुंबई में दिल्ली में सब जगह बना रखा। हाँ, वहाँ आप चले जाओ, रात में घूमती हुई जिसको चाहे उसको लेके चल दूंगा, वो जो डिमांड करे वो पैसा देना पड़ता है। ऐसे क्षेत्र बने हुए हैं, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, कलकत्ता में है। अरे ऐसा नहीं है, सरता सड़क पे घूमती नहीं, फालतू की फ्री फंड में चलने वाली नहीं, सस्ती वाली नहीं, दिव्या अप्सरा, दिव्य अप्सरा। ऐसे ऐसे तुमको जो चाहे सो कामना पूरी कर लेना। इस सरता सतूरिया सवादित्रा, और बाजे गाजे भी है, कोई डीजे को लाने नहीं पड़ता नहीं, आजकल डीजे बोलते हैं, डीजे किराए पर लानी पड़ती है, बाजा भी चलाते हैं ना, डीजे बजाते हैं तब लड़के नाचते हैं। ऐसे नहीं, डीजे की जरूरत नहीं है। यहाँ तो नारद तुमरो महान पुरुष लोग है, वो बाजे बजा रहे हैं, तो क्या कहना है सवादित्र ताश्च नहीं लंबनीया प्रापणिया ईदृशा एवं विधा मनुष्य मूर्ति ही असमदादि प्रसाद मंत्रेण। अरे इस प्रकार का कदे वो जो वे सारे के सारे नहीं लंबनिया प्रापणिया इत्यर्थ, वे प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। ईदृशा इस प्रकार की, एवं विधा जो ईदृशा की व्याख्या एवं विधा किनके द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, मनुष्य ही मर्त्यों के द्वारा। लेकिन ऐसे कैसे प्राप्त हो रहा नचिकेता, वो भी तो मर्त्य है। तब तक अस्मदादि प्रसाद मंत्रेण, हमारे जैसे देवताओं की कृपा के बिना मनुष्य इसको प्राप्त ही नहीं कर सकता। ऐसे दिव्य सारे भोग हैं, दिव्य भोगों को भी त्यागता है। यहाँ पर ईदृशा में स्त्रीलिंग तो ईदृशी होनी चाहिए, गीप होना चाहिए, क्यों नहीं किया है? लंबनिया में भी ऐसे ही है, लंब लभ धातु है, लंब का ऐसा हो गया, नुम कैसे हो गया, रबेरा सब लिटा सूत्र से है, वहां लभेश्च सूत्र है, उससे नुम आगम हो जाता है, ऐसे समझना। ईदृशा इत्यस्य कई अंत से कई प्रत्यांत है, रामा विशेषणत्वे अपि गीब अभावस्थान, रामा का विशेषण होने के नाते स्त्रीलिंग है, गीब होना चाहिए, पुलिंग कैसे रख दिया ईदृशा, तब कहते हैं बल्कि पुलिंग भी नहीं है, यहाँ ताबंत माने प्राप्तता गीब कर दिया ताप, छांद से समझो, ये सब क्या है, छांद से प्रयोग हो गया है। कामा इतिवा विशेष पदम अध्याहार्तव्य, अथवा कामा ऐसे पुलिंग वाले विशेष पदार्थ का अध्यार कर लो, कामा का अध्यार कर लेना, रामा का विशेषण मत समझो, कामा का अध्यार कर लेना। ईदृशा कामा न लंबनिया मनुष्य ही, ऐसा अध्यार करने तो पुलिंग बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। काम पुलिंग है, काम कामो कामा, तो पुलिंग ही मान लो इसकी ईदृशा को, तावंत भी मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छांदस भी मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे काम से हो जाएगा, अध्यार करनी पड़ेगी लेकिन कामा शब्द को। आ भी मत प्रत्ता भी मया दत्ता भी, मत प्रत्ता भी का अर्थ कर दिया मद मया दत्ता भी, कि उपसर्ग का योग में दा धातु को क्या हो गया, तादेश, दा धातु को ता प्रोपसर्ग हो रहे थे, दा धातु क्ता प्रत्यय, क्ता निष्ठा, क्ता निष्ठा, क्ता आया, क्ता के ता बचा हुआ है, प्र दा त है, और दा को जो है अत उपसर्ग तह सूत्र से त प्रत्यादेश हो गया, दा पूरा त हो गया, प्र त दोनों तब मिल गया प्रत्त, इसलिए मूल में आ गया प्रत्तावि। यह है टिप्पणकार ने प्रत्तावृत्तित्र प्रपूर्व ददाति निष्ठायां अचोपसर्गात्तः इत्यनेन धाधातुराकारस्य व्यंजनस्य च तकारादेश इति आशयेन व्याख्याति दत्ताभि, इसलिए दत्ताभि करके दा धातु को लेकर के दिखा दिया, दत्ताभि मेरे द्वारा दिया हुआ, देने पर ही, परिचारिणी भी ही परिचारयस्व, इन सेविकाओं के द्वारा तुम विभिन्न प्रकार की सेवाओं को प्राप्त कर लो। आतानम पाद प्रक्षालन आदि शुश्रूषांकारय आत्मन, कहने का मतलब क्या,
अपने शरीर का आत्मन आत्मान, तुम्हारी अपनी इस आत्मा में शरीर, पहला वाला आत्मा जो जानते शरीरम, आत्मन तुम्हारे अपना इस शरीर का जो पाद प्रक्षालन आदि सेवा है उनको इन लोगों से करा लो। खड़ी रहेंगी 24 घंटा तैयार सब प्रकार की सेवाओं के लिए, एक दो नहीं, जितनी चाहे उतनी दे रहा है ना, एक दो औरत नहीं हजारों। जैसे रामायण में वर्णन आता है जब जनक ने जो है सीता को दिया साथ में भेजा ना, विदाई हुई, उसमें कितने हजार बैलगाड़ियों में 10,000 कुछ संख्या है वहां पर, सेविकाओं को दासियों को दिया। अरे वो भी राजा का लड़का, वहां को कम दासियां हैं क्या? लेकिन जनक राजा ने अपना बेटी की सेवा के लिए 10,000 औरतों को साथ में भेज दिया। और कितनों घोड़े, उन पर क्या क्या सामान, सब वर्णन आया है। वही प्रथा आज तक चल रहा है ना, दहेज प्रथा। लड़की के साथ गोदरेज अलमारी, टीवी, ये सब आज के जमाने की सिस्टम है, वो जमाने वाला आइटम था, ये जमाने में आया। एक छोटा सा सीरियल बना हुआ था, एक कभी चलता था, तो उस दिन और आज दिन ऐसे नाम, उस दिन आज दिन। तो क्या अंतर है प्राचीनता और मॉडर्न में? लव अफेयर होते थे उस जमाने में और आज भी हो रहे हैं, अंतर क्या है वो दिखाया। चले जमाने क्या था उसका है ना, क्या उसका शकुंतला का मक्खी को मार दिया उसने। हीरो वहां का जो हीरो जा शकुंतला को शादी करने वाला मक्खी को मार के भगाया, और मक्खी परेशान कर रही थी हीरोइन को, तो हीरो आकर के मक्खी को भगा दिया। और खुश हो गए, इसने मक्खी को भगा, मेरे को बड़ा शांति दिया है, तो उसे शादी कर ली। तो आजकल के हीरो क्या करते हैं, कई गुंडों को मार देते हैं, यही डिफरेंस है ना। वो गुंडा बदमाश जो है वो लड़की कॉलेज से हारी तंग कर देता है, तो हीरो लड़का क्या करता है, वो गुंडे को पीट देता है ना, ये पति लायक होने लायक है, वो उसे प्यार करके शादी करती है। ये डिफरेंसेस है। ऐसे करके जब दिखाया ना, दहेज का भी दिखाया, इसलिए याद आई। पहले जो दहेज में क्या क्या देते, कैसे घोड़ा गाय वगैरह सब देते थे, आज घोड़ा गाय नहीं होता, मोटरसाइकिल चाहिए, स्कूटर चाहिए, जैसा है कार चाहिए स्टेटस के ऊपर। तो नहीं दृशालंबन, इसलिए कहते हैं परिचार से सेवा लिया करो नचिकेतो। लेकिन हे नचिकेता, मरण संबद्धम प्रश्नम प्रेत्य अस्ति नास्ति काकदंत परीक्षा रूपम मान प्राक्षी मयो पृष्ठम रसी।